हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का मैथ्स का जो फाइनल असाइनमेंट आया विकास का, उसके रिलेटेड डिस्कशन करेंगे, जिसमें अपने बात करने वाले हैं मैथ्स सब्जेक्ट के सेक्शन बी के चैप्टर नंबर 9 की। इसके पहले मैंने सेक्शन बी के बहुत सारे चैप्टर अपलोड करके यूट्यूब पर रख दिए हैं। जो आपने नहीं देखा हो तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करेंगे सेक्शन 9 का, सेक्शन बी चैप्टर नंबर 9। ओके, so read the question number first. AB is a chord of a circle with center O and diameter is 20. AB is 12 centimeter. Find the distance of AB from O. कैसा रीड कर लिया? ओके, लिखेंगे यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 क्वेश्चन 1। तो फर्स्ट ऑफ एक सर्कल ड्रॉ करो, तो आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि एक सर्कल है। Okay, then this one is a chord AB with center O. Okay, center O. Then radius is given. रेडियस कितना दिया हुआ है? राइट, रेडियस कितना दिया हुआ है? डायमीटर गिवन है। डायमीटर कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना मिलेगा आपको? डायमीटर बाय 2 इज इक्वल टू 20/2 इज इक्वल टू 10 सेंटी। रेडियस क्लियर हुआ। एक चीज़ उन्होंने ऑलरेडी दे दी है, ए बी टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस दे दिया है 12। अगर मैं सेंटर ओ है, अगर वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ एम, तो एम इज इक्वल टू हाफ ए बी। ओके, 1/2 का 1/2, ए बी की वैल्यू 12, तो कितना मिलेगा? 6 सेंटीमीटर। मतलब ए एम 6 और बी एम भी आपका क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ तक का कोई डाउट? ओके, फाइंड आउट करना है आपको सिर्फ डिस्टेंस ओ से लेकर ए बी तक का। राइट, तो स्टार्ट करेंगे पाइथागोरस इक्वेशन से। लिखेंगे ए एम स्क्वायर ट्राइंगल ओ एम ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर। एम कितना है? 6 का स्क्वायर है। ओ एम स्क्वायर एज इट इज है, ओ ए मतलब 10 का स्क्वायर। सो देयरफॉर ओ एम स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100, 6 का 36 सामने जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो ओ एम स्क्वायर इज इक्वल टू 64। तो ओ एम आपको कितना मिलेगा? 8 सेंटीमीटर जितना मिलेगा। राइट, ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। टोटल इसके अंदर कितने क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन है। थोड़ा स्पीड में करेंगे। ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर पी एंड रेडियस 13 सेंटीमीटर। इफ ए बी इज इक्वल टू 24, फाइंड द डिस्टेंस ए बी फ्रॉम सेंटर पी। ओके, चलो अगेन टाइम यही डायग्राम आएगा। ये रहा आपका कॉर्ड ए बी, ये आपका सेंटर से अपने ड्रॉ कर रहे हैं। पी आपको ए पी का ए पी एम का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ए पी जबकि आपको गिवन है 13 और यहाँ से लेकर ये दे दिया है 12। तो आपको मैंने अभी बताया था इसकी तरह रेडियस गिवन है ए पी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड ए एम इज इक्वल टू हाफ ए बी। करेक्ट, ओके, 1/2 का 1/2, ए बी 12 इज इक्वल टू 6 24 है। 24 है, तो ये आ जाएगा 12 और ये भी आ जाएगा आपका 12। यहाँ पे 24 करना, सो यहाँ पे आंसर मिलेगा आपको 12 सेंटीमीटर। राइट, ओके, क्लियर। सो फाइंड आउट करना है आपको पी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर। पाइथागोरस इक्वेशन अप्लाई करेंगे ट्राइंगल ए एम पी में। पी एम कितना है नहीं पता है, एज इट इज़। ए एम मतलब 12 का स्क्वायर और ए पी मतलब 13 का स्क्वायर। तो देयरफॉर पी एम स्क्वायर इज इक्वल 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, सामने जाएगा -144। पी एम आपको स्क्वायर मिलेगा 25 एंड देयरफॉर पी एम कितना मिलेगा आपको? 5 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 रीड करो।
इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल BAD इज 35, देन फाइंड द एंगल BCD। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की बात की है। तो ये हो गया आपका सर्कल जिसके अंदर एक क्वाड्रिलेटर दे दिया गया है आपको ABCD, राइट। लिख दो यहाँ पे ABC और ये D, ये कितना गिवन है 35। सो एंगल BAD इज इक्वल टू 35। सो एंगल सम प्रॉपर्टी अगर आपने अप्लाई करेंगे तो द सम ऑफ ऑपोजिट एंगल विल 180। ओके राइट, चलो। सो यहाँ पे अप्लाई करो एंगल BAD प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180। एंगल BAD दे दिया है 35, एंगल BCD आपको फाइंड आउट करना है क्योंकि ऑपोजिट एंगल कितने के होते हैं 180 के होते हैं, याद रखना। सो 35 सामने चला जाएगा, BCD इज इक्वल टू 180 माइनस 35। सो BCD कितना मिलेगा आपको 145, राइट। ओके, क्लियर। द नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चन नंबर 4, रीड करो यहाँ पे। AB is the diameter of a circle with center P, radius 8.5 centimeter. Point C lies on a semicircle. If BC is equal to 8 centimeter, find the AC. देखो यार, ये थोड़ा सा सम आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज करेगा। सो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करो। उन्होंने बता दिया है कि भाई आपका सेंटर P है और एक AB बना दो डायमीटर। ओके, ये A और ये आपका B। उन्होंने क्या बताया कि यहाँ से और एक आपका क्या जा रहा है, सेमी सर्कल हो रहा है जहाँ पे C पॉइंट लाइज है, करेक्ट। C पॉइंट क्या है यहाँ पे आपका लाई हुआ है। ओके, अगर मैं यहाँ से अगर C पॉइंट में अगर ड्रॉ कर रहा हूँ तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा उसका टेंजेंट, तो टेंजेंट 90 का हो जाएगा। ओके, देन यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कर देते अपने इस तरह की। ओके, चलो। सो AB इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू आपको रेडियस गिवन है, मतलब रेडियस कितना है, रेडियस 8.5। सो 2 इंटू 8.5 हो जाएगा, तो कितना मिलेगा 17 सेंटीमीटर। टोटल AB 17 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, नेक्स्ट BC आपको गिवन है इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एक चीज़ और यहाँ पे लिखेंगे AC परपेंडिकुलर BC। ओके, देन अभी ट्राइंगल की बात करेंगे ABC की, तो पाइथागोरस इक्वेशन अप्लाई करेंगे AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। ओके, AC स्क्वायर एज इट इज, BC कितना है 8 का स्क्वायर जो गिवन है यहाँ पे लिख दिया मैंने, AB कितना फाइंड आउट किया है 17 का स्क्वायर। ओके, सो देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर कितना आएगा आपका 289 और 8 का स्क्वायर 64। सो देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल टू 225 and therefore AC is equal to 15 centimeter, right? Okay, next question number 5. In circle with center P, point C and D lie on the major arc AB के ऊपर, and if the angle CAB is equal to 75 and angle CB is equal to 55, find the angle ADB. राइट, स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। ओके, क्लियर सर्कल। ओके, नेक्स्ट उन्होंने बता दिया है कि भाई क्या बता दिया है, C and D लाई ऑन द मेजर आर्क ऑफ द AB। सो C and D एक आपको मेजर आर्क बनाना है, सेंटर P है, मान के चलते AB आपका अगर डायमीटर है, सो C और ये D, राइट, इस तरह का एक मेजर आर्क बना रहे हैं।
यहाँ पे अपने P बना देते हैं। ओके, सो उन्होंने बता दिया है कितना कि भाई आपके यहाँ पे जो ये कितना है CAB, ये कितना दिया है 75, एंड दूसरा कितना दिया है CBA, ये आपको कितना दिया है 55। करेक्ट। ओके, सो ट्रायंगल ACB की बात करेंगे, AC एंड B। तो इसमें क्या लिखेंगे, एंगल CAB प्लस एंगल ABC प्लस एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल सम प्रॉपर्टी 180। सो देयरफॉर एंगल CAB 75, एंगल ABC 55 और एंगल BCA आपको फाइंड आउट करना है। सो देयरफॉर एंगल BCA इज इक्वल टू 180 माइनस 75 प्लस 55 130, 130 सामने जाएगा माइनस 130। सो देयरफॉर एंगल BCA इज इक्वल टू 50। कितना मिला आपको 50। तो एंगल BCA 50 मिला। सो देयरफॉर एंगल ADB आपको कितना मिलेगा 50। क्यों 50 मिलेगा, तो आपको एक चीज़ यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, बोथ एंगल लाइज ऑन अ सेम सेगमेंट। ये कहीं ना कहीं आपको थियरम में आ चुका है। तो एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ADB, राइट, इज इक्वल टू 50 डिग्री मिल तो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 रीड करो पहले। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, AB एंड CD आर द इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर P। इफ APB इज इक्वल टू 80 फाइंड द एंगल PCD। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, AB एंड CD आर इक्वल कॉर्ड। यहाँ पे लिख देते हैं अपने AB और यहाँ पे लिखेंगे CD। ओके, करेक्ट, इस तरह। एंड उन्होंने ये बता दिया गया है कि सेंटर है यहाँ पे P। करेक्ट, P आपका हो गया सेंटर। उन्होंने ये भी चीज़ बताया APB ये कितना है 80 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। अपोजिट एंगल कितना हो गए, सेम हो गए। सो यहाँ पे लिख दो एक चीज़, PC एक तो CD या तो फिर PC इज इक्वल टू PD इज इक्वल टू रेडियस। ओके, लिख दिया यहाँ पे। सो अगर जिसके ये दोनों साइड सेम होते हैं तो इसके ये दो एंगल भी आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। करेक्ट, मैंने आइसोसेलेस ट्राइंगल में बताया हुआ था। सो ट्राइंगल PCD की बात करेंगे, एंगल PCD प्लस एंगल CDP प्लस एंगल DPC इज इक्वल टू 180, राइट। ओके, एंगल PCD आपको फाइंड आउट करना है, बट एंगल CDP गिवन है, कितना है CDP नहीं पता है, बट PCD जितना होगा उतना ही PDC होगा, क्योंकि दोनों एंगल सेम हो गए। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ PCD और एंगल DPC दे दिया गया 80। सो टू एंगल PCD इज इक्वल टू 180 माइनस 80। सो एंगल PCD इज इक्वल टू 100/2। देयरफॉर एंगल PCD इज इक्वल टू 50। कितना आएगा 50 सेंटीमीटर, राइट, या तो 50 डिग्री। करेक्ट, हैव एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। रीड करो पहले क्वेश्चन नंबर 7। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल PQRS S माइनस Q इज इक्वल टू 80। फाइंड द एंगल S एंड Q। आपको दोनों एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखो यार, आपको अगर मैं ऐसा मान के चलूँ, अगर ये एक सर्कल है इस तरह, तो यहाँ पे अगर अपने ड्रॉ भी कर देते हैं एक इंटरफेस साइक्लिक। सो PQR और ये S, इन्होंने एक कंडीशन अपने को दी है, एंगल S माइनस एंगल Q इज इक्वल टू 80 डिग्री। कितना दिया है 80 डिग्री।
तो ऐसा मान सकते हैं कि एस और क्यू का टोटल कितना होगा 180, राइट। दोनों में एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे क्योंकि ऑपोजिट एंगल मैंने अभी बताया था 180 के होते हैं। ये दोनों कट हो जाएंगे माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा 2 एंगल एस इज इक्वल टू 260। सो एंगल एस कितना मिलेगा 260 डिवाइडेड बाय 2 एंगल मिलेगा 130, राइट। अगर एंगल एस 130 है तो वो जो वैल्यू मिली यहाँ पे ऐड कर दो। ओके, एस की वैल्यू कितनी है 130, करेक्ट। एस की वैल्यू कितनी है 130, माइनस क्यू सामने, ये 180 सामने आएगा तो माइनस आएगा, और माइनस क्यू ये बाजू जाएगा तो प्लस क्यू हो जाएगा। सो क्यू इज इक्वल टू 130 माइनस 80, 50, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 रीड करो, क्या दिया हुआ है। ABCD is a cyclic quadrilateral and angle, if angle BAC is equal to 45 and angle ADB is equal to 35, find the angle ABC। आपको ABC फाइंड आउट करना है। डन। ओके, एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करो पहले। राइट, ये हो गया आपका सर्कल। ABCD उन्होंने बताया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्या आएगा A B C और ये आपका D, राइट। ये आपका कितना आया एंगल, एंगल BAC 45 एंड एंगल ADB 35, ये गिवन है। अगर मैं मान के चले कि भाई एंगल BAC कितना दिया आपको 45, अगर एंगल BAC 45 दिया है, ओके, BAC ये वाला पार्ट, एंड नेक्स्ट उन्होंने आपको क्या दिया, एंगल ADB 35 दिया है। तो मैंने जस्ट अभी बताया था अगर एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ACB कितना हो जाएगा 35। क्यों 35 होगा, क्योंकि दोनों के दोनों एक ही सेगमेंट का ऊपर आए हुए हैं, AB सेगमेंट के ऊपर है। सो दैट्स वाई जितना आपको ADB मिलेगा उतना ही आपको एंगल ACB मिलेगा 35, राइट, सेम सेगमेंट। अभी अपने बात करेंगे ट्राइंगल ABC की। आपको B ही फाइंड करना है इसी फीस में, तो लिखेंगे क्या, एंगल ABC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल CAB इज इक्वल टू 180। एंगल ABC फाइंड करना है, एज इट इज लिखो, एंगल BCA 35, एंगल CAB 45 इज इक्वल टू 180, राइट। तो देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू 180 माइनस 5 5 10 0 4 5 6 7 8, सामने जाएगा 8, माइनस हो जाएगा ना 80। सो एंगल ABC आपको कितने का मिलेगा 100 डिग्री, राइट। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 रीड करो। AB is a chord of a circle with center P. Point C is a point other than A and B on the major arc AB. If angle ACB is equal to 50, then find the angle APB. ओके, चलो, तो एक बार यहाँ पे थोड़ा सा इंटरफेस आपका डिफरेंट बनेगा। क्यों इंटरफेस बनेगा, डिफरेंट बनेगा, ये P उन्होंने बता दिया AB आपका एक कॉर्ड है, तो मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ AB आपका एक कॉर्ड है। C यहाँ पे कोई एंगल है इस तरह का, एंगल आपको फाइंड करना है APB, ओके। ACB गिवन है 50 डिग्री, राइट। चलो, एंगल ACB इज इक्वल टू हाफ एंगल APB। अभी ये कहाँ से आएगा, तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center is double, okay। So therefore 50 is equal to half angle APB, 2 सामने चला जाएगा,
सो देयरफॉर एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 50 2 जार 100 मल्टीप्लाई में होगा, डिवाइड का इक्वल टू के सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाइड हो जाएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, रीड करो क्वेश्चंस को। इन अ सर्कल विथ सेंटर पी ए बी इज अ डायमीटर एंड ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इफ एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 150 देन फाइंड द एंगल बी ए सी। करेक्ट। चलो यहाँ पे भी थोड़ा अलग एक डायग्राम बनेगा आपका, तो थोड़ा देखते जाना अच्छे से। यहाँ पे आपका क्या है, सेंटर पी है, उन्होंने दे दिया है। एक ए बी आपका डायमीटर है, यहाँ पे लिखेंगे ए और यहाँ पे लिखेंगे बी, ए बी। और दूसरा उन्होंने क्या दिया हुआ है, सी डी आपका ए बी डायमीटर है, और राइट यहाँ पे बनेगा आपका सी, ए बी सी और ये डी। करेक्ट। ओके, उन्होंने ऐसा बताया हुआ है कि एंगल ए डी सी कितना दिया हुआ है 150। आपको फाइंड आउट क्या करना है, एंगल बी ए सी आपको ये बताना है। ओके, चलो क्लियर हुआ, क्या फाइंड करना है समझ में आ गया। तो स्टार्ट करेंगे। एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी, ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी कितना होता है, ऑपोजिट एंगल 180 के हो गए। सो देयरफॉर एंगल ए बी सी ये तो कितने का है, 150 का है। 150 सामने चला जाएगा, क्या आएगा, माइनस होगा। ए बी सी 180 माइनस 150, तो एंगल ए बी सी कितना मिला आपको, 30 मिला। राइट, क्लियर यहाँ तक का। इसको एक बॉक्स में बना दो, मतलब आपको क्लियर हो गया 30 है। अभी क्या फाइंड करना है, ये 30 हो गया है। तो देखो यार, ये आपका क्या बन रहा है, 90 बन रहा है। याद रखना, ये अगर यहाँ पे का कट कर रहा है तो ये 90 बनेगा। करेक्ट। ओके, आपको ए फाइंड करना है, तो लिखो ट्राइंगल ए बी सी में एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 180। ए बी सी 30, बी सी ए 90 और एंगल सी ए बी आपको निकालना है। ओके, बी ए सी निकालना है तो सी ए बी। सो देयरफॉर एंगल बी ए सी लिख सकता हूँ ना सी ए बी की जगह पे। सो 180 एज इट इज, 90 प्लस 30 120, 120 सामने जाएगा, माइनस 120। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। डन। ओके, क्लियर। देखो स्टूडेंट्स, वीडियो थोड़ी बहुत ज़्यादा लेंदी बन चुकी है, बट यार न्यूमेरिकल्स ही ऐसे थे, क्योंकि मुझे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा इसमें, और हर एक में मुझे डायग्राम की रिक्वायरमेंट रहेगी। सो दैट्स वाई वीडियो थोड़ी ज़्यादा बन गई है। मे भी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी का स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11 नेक्स्ट वीडियो में।